टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या होते हैं, होने के बाद किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। मुझे अभी सडनली कुछ टाइम पहले चिकन पॉक्स हुआ था, तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू आज की वीडियो बना रही हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब भूल जाते हैं तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के लक्षण के बारे में, चिकन पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में। तो जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था ना, तो उससे पहले मुझे कुछ सिम्टम्स नज़र आए थे। सबसे पहले होता है पेट दर्द, क्योंकि मेरे पेट दर्द होना एकदम से स्टार्ट हो गया था। हल्का हल्का से रुक रुक के पेट दर्द होता था। फीवर में जो ऑल सिम्टम्स होते हैं ना, आपको सेम वैसा सिम्टम्स रहता है। मेरा फुल बॉडी पेन रहता था, सर दर्द होता था और बहुत वीकनेस महसूस होती थी। और ये 3-4 दिन पहले से मुझे स्टार्ट होने लग गए थे। 3-4 दिन पहले से ही मुझे ये वीकनेस ये जो सिम्टम्स थे ये स्टार्ट हो गए थे। और दाने आपके कई दिनों बाद दिखाई देते हैं। सडनली आपको दाने नहीं दिखाई देते, 3-4 दिन बाद ही आपको दाने दिखाई देते हैं। सिम्टम्स पहले। सेकेंड चीज़ है, चिकन पॉक्स में जो मेडिसिन आपको देखते हैं ना डॉक्टर, वो नॉट वर्क, काम ही नहीं करते हैं। मुझे जैसे चिकन पॉक्स हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती थी, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन वगैरह दिए थे, बट वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे थे। डॉक्टर ने दिए तो थे, बट उन्होंने कहा था कि जो मेडिसिन से हम सिर्फ तसल्ली के लिए दे सकते हैं। किसी किसी को काम कर जाता है, किसी किसी को नहीं करता है, पर मेरे में नॉट वर्क, मेरे में काम नहीं कर रहा था चिकन पॉक्स के। क्योंकि चिकन पॉक्स एक ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये अपने आप होती है और ये अपने आप ठीक होता है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। बस इस टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। चिकन पॉक्स में जो 2-3 चीज़ों की हैं जिसको आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है। चिकन पॉक्स जब होता है ना, ये चीज़ जो होता है ये फैलता है। खासकर ऐसा नहीं है कि चिकन पॉक्स से अगर आपने मुझे छू दिया तो आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। चिकन पॉक्स में अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके साथ थोड़ा सा ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, आपके चिपक रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए बिल्कुल ही। ऐसा नहीं है कि आपके साथ बैठ नहीं सकते, बिल्कुल बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन पॉक्स में 1-2 चीज़ों का जो विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले ये है कि आप अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो जितनी भी बीमारियां हैं, आपने सुना होगा, वो हमारे मुंह के अंदर ही फैलता है, मुंह से ही फैलता है। तो फिर इस चीज़ में स्पेशली इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़ आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक बर्तन में खासकर खाना नहीं खा सकते हो। अपनी जो भी टॉवल वगैरह आप यूज़ करें वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अपनी कंबल बिस्तर जो भी आप यूज़ करें वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इस टाइम पे आपको ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप नहा सकते हो, बट बड़े बुजुर्ग थे मेरे घर पे, तो उन्होंने कहा था नहाना बिल्कुल अवॉइड करना है, नहाना नहीं है आपको जब तक कि ये चीज़ें जो ये आपके दाने हैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती हैं। रीज़न ये है कि ये बहुत जल्दी फूटते हैं और इसके जो इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इसलिए नहाना इस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये जो दाने हैं ब्लैकनेस नहीं हो जाती, इसमें थोड़ा ब्लैक नहीं पड़ने लग जाते, तब तक आपको नहाना बिल्कुल अवॉइड करना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जैसे मैंने नोटिस किया था कि जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था ना, मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, मेडिसिन बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे। तो मैंने क्या माइंड लगाया था ना कि जैसे जो नीम की पत्तियाँ होती है ना, चिकन पॉक्स जब भी आपको होता है, नीम की पत्ती अपने आसपास में जरूर रखें, उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है। और रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काफ़ी रिलीफ मिली थी, मन को काफ़ी ज़्यादा शांति हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई में कुछ शक्ति है जो मुझे हेल्प करेगी। और इसमें जो नीम की पत्ती है ना, मैंने एक और इसका यूज़ किया था। चिकन पॉक्स की जो पत्तियों का ना, मैंने इस तरीके से 3-4 जो पत्तियों का जो लेयर होती है, मैंने उसे ले लिया था और उसे एक पतली से डोरी से बांध के और उसे एक अच्छा सा झाड़ू जैसे गुच्छा बना लिया था छोटा सा। और उससे जहाँ जहाँ मुझे इचिंग हो रही थी ना, मैंने वहाँ पे हल्के, क्योंकि जब आपको इचिंग होती है ना चिकन पॉक्स में, आप उसको खुजला नहीं सकते हो। और क्योंकि जो खुजलाने से ना वो इन्फेक्शन फैलने का चांस होता है और उस जगह पे ना दाने के जो दाने के जो निशान होते हैं ना, वो रह जाते हैं। इसलिए आपको चिकन पॉक्स में खुजलाने की मना किया हुआ होता है। इसलिए चिकन पॉक्स में मैं खुजला नहीं सकती, तो मैंने वो आइडिया लगाया था और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिला था। क्योंकि जो आपने नोटिस किया होगा, जो नीम की पत्तियाँ होती हैं ना, उनमें जो किनारे होती हैं उनमें हल्की सी कांटे जैसी सी होती हैं। तो इसको आप जब खुजलाते हो ना, जैसे हल्के हल्के से फेरते हो, तो आपको दाने नहीं फूटते हैं, बट उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो, आपको भी अच्छा लगेगा। चिकन पॉक्स में जो सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम लगी ना, वो ये था कि मेरे गले के अंदर दाने हो गए थे और कुछ भी खाना पीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट मैंने चाय नहीं छोड़ी थी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। क्योंकि इसमें ना अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं, कोई कहता है दूध नहीं पीना, कोई कहता है चावल नहीं खाना। तो ये बहुत सारी अलग अलग धारणाएं थी, बट इन सबको मिक्स करके मुझे जो सही लगा था मैंने वो किया था। मैंने खिचड़ी बनवाई थी और खाई भी थी फर्स्ट टाइम,
क्योंकि कुछ और खाया ही नहीं जा रहा था। और उसके बाद मैंने चाय कंटिन्यू पी है, सुबह शाम इच्छा नहीं होती थी बट मैंने पी ही है। और जिन दिनों ये जब स्टार्टिंग में जब दाने हुए थे ना, तो कई बुरी तरीके से फैल गए थे अंदर, तो बहुत ज़्यादा कुछ भी एक घूंट लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। बट पेशेंस रखा मैंने, और चाय और बिस्किट तो मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। चाहे मैं एक खाती थी, एक बाइट ही लेती थी, लेकिन मैं खाती जरूर थी, क्योंकि इस टाइम पे आपको थोड़ी एनर्जी मिलना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसे स्रोत आप रखिए अपने पास कि आपको थोड़ी सी उनसे एनर्जी मिले। तो मैंने चाय कंटिन्यू पी है, उसमें अदरक वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो सीधा आपके गले में लगती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। तो आज का फ्रेंड, जैसे जो चिकन पॉक्स होता है ना, वो अपने आप ठीक होगा, 7 दिन के अंदर अंदर वो हो भी जाता है और ठीक भी हो जाता है। आई थिंक अगर किसी को एक साथ होते हैं ना चिकन पॉक्स, जैसे दाने एक साथ निकलते हैं, तो उनके 5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाते हैं। बट किसी के ऐसा होता है कि निकलता है और एक एक करके निकलते हैं, तो उनको प्रॉपर 7 दिन लेता है। मैं 7 दिन के अंदर अंदर प्रॉपरली ठीक हो गई थी और मैंने नहा भी लिया था। फर्स्ट टाइम जब नहाते हैं तो नॉर्मल पानी से नहाता है, कोई साबुन वगैरह यूज़ नहीं करना होता है, नीम के पानी से आप नहा सकते हो। बट उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे नहाओगे तो फिर आप साबुन वगैरह यूज़ कर सकते हो। बस थोड़ी सी सेफ्टी रखना है, क्योंकि 7 दिन में आपके चिकन पॉक्स के दाने थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब ठीक होने लग जाते हैं, बट वो पूरी तरीके से ठीक नहीं रहता होता है। तो फिर भी आपको 7 दिन के बाद भी आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो इतना ही। आज की वीडियो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए। फिर मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।